नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले रिद्धि सिद्धि की दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी जी से दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे माता लक्ष्मी, हे श्री गणेश जी, जो भी भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन की हर बाधा को दूर कर देना, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कर देना, उसके रुके हुए कामों को पूरा कर देना और उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, उसके जीवन में आने वाली परेशानियों को समाप्त कर देना और हे माता लक्ष्मी, उसके घर के धन धान्य के भंडार को हमेशा भरा रखना। मेरी आपसे यही सच्ची प्रार्थना है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं जिनकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है। आज ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और देवी देवताओं की कृपा मिलकर आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत बना रही है। आपके जीवन में जो निराशा, रुकावट, चिंता और प्रतीक्षा का समय चल रहा था, उसमें अब धीरे धीरे बदलाव होने वाला है। आज हनुमान जी की विशेष कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन से जुड़ी चिंता कम होगी। भगवान गणेश आपके अटके हुए कार्यों का मार्ग खोलेंगे और महादेव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको कोई नया शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। यदि आप भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम का अनादर मत कीजिए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत कीजिए। इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक शांत मन से जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे बताई जाने वाली 7 इच्छाओं में आपकी वह इच्छा भी शामिल हो सकती है जिसे आप लंबे समय से मन ही मन भगवान के सामने रखते आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसके जीवन में इस समय किसी शुभ समाचार, हिम्मत या सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दोस्तों, अब सबसे पहले उन 7 इच्छाओं की बात करते हैं जिनके पूरे होने का शुभ मार्ग अगले 24 घंटे में खुलना शुरू हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहले हम 7 इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताएंगे और उसके बाद विस्तार से जानेंगे कि इनका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार दिखाई दे सकता है। पहली इच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है। लंबे समय से शरीर में चल रही कमजोरी, थकावट, तनाव, बेचैनी या बार बार होने वाली छोटी स्वास्थ्य समस्या से राहत पाने की आपकी इच्छा अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपके मन में जो इच्छा चल रहा है कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहे, शरीर में ऊर्जा बनी रहे और किसी बीमारी का डर समाप्त हो, उस इच्छा के लिए शुभ संकेत बन रहे हैं। आने वाले समय में आपको सही सलाह, सही उपचार, सही दिनचर्या या ऐसी जानकारी मिल सकता है जिससे स्वास्थ्य में सुधार का रास्ता दिखाई देगा। आप अपने शरीर को पहले से अधिक हल्का, सक्रिय और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। दूसरी इच्छा पारिवारिक सुख शांति से संबंधित है। आपके मन की यह प्रार्थना कि घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे, मतभेद समाप्त हो, घर में बेवजह का तनाव ना हो और परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहे, अब फलित होने की दिशा में बढ़ सकता है।
जिन दो लोगों के बीच कुछ समय से बातचीत कम थी, वे एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहा है। घर में रुकी हुई हंसी और प्रसन्नता वापस लौट रहा है। बुजुर्ग का आशीर्वाद या परिवार के किसी समझदार सदस्य की बात घर वातावरण को शांत कर सकता है। परिवार में किसी शुभ योजना की चर्चा भी होना प्रारंभ हो सकती है। तीसरा इच्छा धन से संबंधित है। लंबे समय से आपके मन में यह इच्छा रहा है कि धन की कमी समाप्त हो, मेहनत का पूरा फल मिले, आय का कोई नया साधन खुले, रुका हुआ पैसा वापस आए और आर्थिक परेशानियां कम हो। इस इच्छा के लिए माता लक्ष्मी की कृपा से शुभ संकेत बन रहा है। किसी पुराने भुगतान, बकाया धन, लाभ, बोनस, कमीशन, सहायता, पारिवारिक सौदे या अचानक प्राप्त होने वाले आर्थिक अवसर से आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि धन केवल किसी खेल या टिकट्स के मिले। आपके भाग्य का द्वार मेहनत, सही निर्णय, पुराने संपर्क, व्यापारिक अवसर या किसी लाभकारी सूचना के माध्यम से भी खुल सकता है, जिसे आप अचानक भाग्य खुलना या लॉटरी लगना कह सकते हैं। इसका अर्थ आपके लिए कोई बड़ा अवसर, लाभदायक प्रस्ताव या अप्रत्याशित धन सहायता की भी हो सकती है। चौथी इच्छा अपने घर से संबंधित है। लंबे समय से आपके मन में अपना मकान बनाने, घर खरीदने, जमीन लेने, पुराने घर की मरम्मत कराने या परिवार को बेहतर स्थान पर ले जाने की इच्छा है। इस इच्छा के लिए शुभ ऊर्जा सक्रिय हो रही है। घर या संपत्ति से जुड़ी कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है। कोई रुका हुआ दस्तावेज, ऋण की पारिवारिक निर्णय या धन की व्यवस्था आसान हो सकती है। कुछ लोगों को घर के लिए नया सामान खरीदने की, गृह सज्जा करने या रहने की जगह में बदलाव का अवसर मिल सकता है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से गृहस्थीय जीवन को स्थिरता देने वाला कोई निर्णय लिया जा सकता है। पांचवी इच्छा करियर और सफलता से संबंधित है। नौकरी प्राप्त करने, पदोन्नति पाने, व्यवसाय में उन्नति करने, परीक्षा में सफलता हासिल करने, समाजजनक पद पाने या अपने काम की पहचान बनाने की आपकी इच्छा अब गति पकड़ सकती है। लंबे समय से किए गए प्रयास का कोई परिणाम सामने आ सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के बातचीत, साक्षात्कार का संदेश, नई जिम्मेदारी, नया ग्राहक, व्यापार, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है। जो लोग अपने भविष्य को लेकर उलझन में थे, उन्हें सही दिशा का संकेत प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप किसी कठिन काम को पूरा करने का साहस जुटा पाएंगे। छठी इच्छा प्रेम से संबंधित है। आपके मन में सच्चा प्रेम प्राप्त करने, वर्तमान रिश्ते में समझ बढ़ाने, गलतफहमी समाप्त करने और जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक आगे बढ़ने की जो इच्छा रही है, उसके लिए अनुकूल संकेत बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश आ सकता है, रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है या सामने वाला व्यक्ति आपको महत्व को समझ सकता है। जो लोग रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, उनके घर में इस विषय पर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्रेम में धैर्य, विश्वास और स्थिरता प्रदान करने वाला माना गया है। सातवीं इच्छा संतान और सम्मान से संबंधित है। संतान की उन्नति, संतान के सुख, परिवार में नए सदस्य के आगमन, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की सफलता तथा समाज में पाने वाले आपकी इच्छा के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता या किसी विशेष उपलब्धि में सफलता का समाचार घर का वातावरण प्रसन्न कर सकता है। जिन लोगों के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें आशा और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए तथा उचित चिकित्सीय सलाह और परिवार के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही समाज, रिश्तेदारी या कार्य क्षेत्र में आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का योग बन सकता है।
दोस्तों ये थी आपके जीवन से जुड़ी 7 प्रमुख इच्छाएं: स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख शांति, धन, अपना घर, करियर में सफलता, प्रेम तथा संतान और सम्मान। अब विस्तार से जानते हैं कि इन 7 इच्छाओं की दिशा में अगले 24 घंटे में कौन सा संकेत दे सकते हैं और देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में किस प्रकार से अनुभव हो सकती है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो अगले 24 घंटे में आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की प्रेरणा मिल सकती है। हनुमान जी की कृपा से आपके भीतर की मानसिक कमजोरी कम होने का संकेत है। किसी बात को लेकर जो मन में डर बैठा था वह धीरे धीरे दूर हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने चिंता करके बना ली थी। पारिवारिक के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। कुछ समय से घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव था। आज किसी एक व्यक्ति की समझदारी से स्थिति संभल सकती है। आप स्वयं भी कठोर शब्दों से बचें, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में संबंधों को सुधारने का अवसर दे रहा है। जब ग्रह शुभ दिशा में संकेत देते हैं तब व्यक्ति के व्यवहार में नम्रता लाकर ही उनका पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। केवल भाग्य की प्रतीक्षा करने से संबंध नहीं सुधरते, प्रेम, संवाद और क्षमा भी आवश्यक होती है। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। संभव है कि पहले आपको उनकी कोई बात पसंद न आई हो, लेकिन आज उसी बात का वास्तविक अर्थ समझ में आए। परिवार के किसी सदस्य की चिंता दूर होने से बचे। घर में राहत का माहौल बनेगा। किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति का फोन या संदेश आ सकता है। घर में पूजा, धार्मिक चर्चा या किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। धन के मामले में अगले 24 घंटे सावधानी और अवसर दोनों लेकर आ रहे हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का अर्थ केवल अचानक नोटों का ढेर मिलना नहीं होता। उनकी कृपा कभी कभी सही समय पर सही बुद्धि मिलने, बेकार खर्च रुकने, रुका हुआ धन वापस आने, लाभदायक काम प्राप्त होने और गलत निवेश से बच जाने के रूप में भी दिखाई देती है। आज आपको धन कमाने का कोई नया विचार मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक या परिचित से काम की बात हो सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें नया ऑर्डर, पूछताछ या लाभकारी संपर्क हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी से घबराना नहीं चाहिए। यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी उन्नति का कारण बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ध्यान से देख सकते हैं, इसीलिए आज लापरवाही ना करें और अधूरे काम समय पर पूरा करने का प्रयास करें। कोई छोटा कार्य भी आपकी मेहनत को और योग्यता का प्रमाण बना सकता है। नौकरी खोज रहे लोगों को पुराने आवेदन, ईमेल या संदेश दोबारा जांचने चाहिए। जिस अवसर को आप समाप्त समझ चुके थे वही से दोबारा संपर्क आने की संभावना बन सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से रुका हुआ धन मिलने की दिशा बन सकती है। किसी ने आपका लंबे समय से पैसा रोक रखा था तो उसकी ओर से उत्तर मिल सकता है। बैंक, बीमा, पेंशन, सहायता राशि, व्यापारिक हिसाब, वेतन, कमीशन या किसी पुराने लेन देन में गति आ सकती है। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए लालच, नकली संदेश या बिना जांचे धन भेजने के वादे पर भरोसा न करें। जिस बड़े आर्थिक अवसर को आप लॉटरी लगना कहते हैं वह आपके जीवन में किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में दिखाई दे सकता है। हो सकता है अचानक कोई काम मिल जाए, कोई पुराना सामान अच्छे मूल्य पर बिक जाए, व्यापार में बड़ा ग्राहक मिले, किसी
परिवजन से सहायता प्राप्त हो जाए, ऐसा अवसर सामने आए जिससे भविष्य की आय बढ़ सके। माता रानी का आशीर्वाद आपको अवसर पहचानने की बुद्धि प्रदान करता है, इसीलिए आज आलस से दूर रहे और आने वाले संदेशों, कॉल तथा काम से जुड़ी चर्चाओं पर ध्यान दें। अपने घर की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी आज का समय आशा जगाने वाला है। आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, मकान बनवाना चाहते हैं या पुराने घर में सुधार करवाना चाहते हैं, तो परिवार के साथ शांतिपूर्वक बजट और आवश्यकता पर चर्चा करें। कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। संपत्ति से संबंधित रुका कागज आगे बढ़ सकता है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अपनी क्षमता, ब्याज और नियम ठीक से समझें। भगवान गणेश जी की कृपा बुद्धि देती है, जिससे व्यक्ति की सही और गलत का अंतर समझ पाता है। कुछ लोगों के घर में लंबे समय से मरम्मत या परिवर्तन का काम अटका हुआ था। आज उसके लिए कारीगर, धन या समय की व्यवस्था हो सकती है। माता पार्वती की कृपा से गृहस्थ जीवन में संतुलन और सुख बढ़ाने वाली मानी जाती है। घर में सफाई करना, टूटा हुआ सामान हटाना और पूजा स्थान को व्यवस्थित करना आपके मन को सकारात्मक बनाएगा। शाम के समय मुख्य द्वार के पास स्वच्छता रखें और एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि घर में समृद्धि, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। कैरियर में आज का दिन आपको अपनी क्षमता पहचानने का संकेत दे रहा है। आपने कई बार दूसरों से तुलना करके स्वयं को कमजोर समझा, लेकिन हनुमान जी की कृपा से आज आपको अपनी शक्ति का बोध हो सकता है। जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, उसी प्रकार कोई व्यक्ति, परिस्थिति या घटना आपको आपकी योग्यता का असहस करा सकती है। आप जिस काम को कठिन मानकर टालते रहे, उसे शुरू करने का साहस जुटा सकते हैं। संतान और सम्मान से जुड़ी इच्छा के लिए भी आज का दिन सकारात्मक है। संतान की पढ़ाई, नौकरी या व्यवहार को लेकर चिंता थी तो कोई सुधार दिखाई दे सकता है। बच्चे अपनी गलती समझ सकते हैं या आपको उनकी सहायता करने का बेहतर तरीका मिल सकता है। डांटने के बजाय समझाकर बात करने से अधिक लाभ होगा। माता पिता का आशीर्वाद और धैर्य संतान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कुछ लोगों को संतान की ओर से उपलब्धि का समाचार प्राप्त हो सकता है। परीक्षा, नौकरी, खेल, कला या किसी अन्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलने से घर का वातावरण आनंदमय हो सकता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा है, उन्हें निराश होना नहीं चाहिए। उचित चिकित्सीय परामर्श, सकारात्मक दिनचर्या और भगवान पर विश्वास के साथ आगे बढ़े। धार्मिक आस्था मन को शक्ति देती है, लेकिन आवश्यक उपचार और विशेषज्ञ की सलाह भी उतनी महत्वपूर्ण है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपके सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपके काम की प्रशंसा कर सकता है। आपने पहले किसी की निस्वार्थ सहायता की थी, उसका अच्छा परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। किसी बैठक, कार्यक्रम या सामाजिक स्थान पर आपकी बात को महत्व दिया जा सकता है। यह समय आपको घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक विनम्र बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। सम्मान तभी टिकता है जब व्यक्ति सफलता के बाद भी सरलता बनाए रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बड़ी खुशखबरियों की जिनकी संकेत अगले 24 घंटे में दे रहे हैं। पहली बड़ी खुशखबरी आपके रुके हुए कार्यों से जुड़ी हो सकती है। कोई ऐसा काम जिसके लिए आप कई वर्षों या कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसमें हलचल शुरू हो सकती है। फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज, मुलाकात या किसी परिचित की सहायता से रास्ता बन सकता है।
यह काम नौकरी, व्यापार, धन संपत्ति, शिक्षा या किसी सरकारी प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है। आपको लगेगा कि जिस दरवाजे पर आप बार बार निराशा मिल रही थी, वहीं से अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खुशखबरी परिवार या धन से जुड़ी हो सकती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपके आत्मबल में हो सकता है। पिछले समय परिस्थितियों ने आपको भीतर से कमजोर किया। आप कई बार सोचते रहे कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, आपका काम कभी पूरा नहीं होगा या भाग्य आपसे रूठ गया है। लेकिन आज आपके भीतर से आवाज आएगी कि हार मानना समाधान नहीं है। आप किसी पुराने अधूरे काम को दोबारा उठाने का निर्णय ले सकते हैं। यही निर्णय भविष्य में आपकी सफलता का कारण बनेगा। आज अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। कठोर वाणी से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। किसी व्यक्ति की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन तुरंत उत्तर देने से बचें। शांत होने के बाद ही प्रतिक्रिया दें। घर में भी छोटी बात को बड़ा न बनाएं। अगले 24 घंटे संबंध सुधारने के लिए शुभ समय है, इसीलिए विवाद बढ़ाने की बजाय समाधान खोजें। धन के मामले में दिखावा करने से बचें। अपनी आय, बचत और आगामी योजना हर किसी को ना बताएं। किसी परिचित के दबाव में आकर उधार देने या जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करे तो सावधान रहें। आज घर से निकलते समय माता पिता या बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। यदि वे पास नहीं है तो मन में ही उनका स्मरण करें। भगवान गणेश जी का नाम लेकर काम की शुरुआत करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का श्रद्धा से 11 बार जाप करें। धन और समृद्धि की प्रार्थना करते समय माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाएं और घर में स्वच्छता बनाए रखें। हनुमान जी की कृपा से आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार सामने आने वाला है। बस ओम हनुमते नमः का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए मन में द्वेष न रखें। संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें या संभव ना हो तो घर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महादेव के सामने अपनी परेशानी रखते समय केवल मांग ही ना करें, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगें। माता पार्वती से परिवार में प्रेम और स्थिरता की कामना करें। आज किसी जरूरतमंद की आपकी क्षमता के अनुसार सहायता करना भी शुभ रहेगा। भोजन, वस्त्र, समय, ज्ञान या सम्मान जो भी संभव हो वह दें। दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि करुणा से करें। किसी भूखे पशु को भोजन देना, पक्षियों के लिए पानी रखना या किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना भी पुण्य का कार्य है। बस आप किसी के जीवन में छोटा सी राहत बनते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता भी कम होने लगती है। दोस्तों याद रखिए कि भविष्यवाणी का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सावधान, सकारात्मक और कर्मशील बनाना है। ग्रह केवल परिस्थितियों का संकेत देते हैं। अंतिम परिणाम आपके कर्म, निर्णय, प्रयास और ईश्वर की कृपा से बनता है। इसीलिए आज जो शुभ संकेत मिल रहे हैं उसका लाभ उठाइए। आलस, नकारात्मक सोच और भय को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगले 24 घंटे में सुबह का समय योजना बनाने के लिए, दोपहर का समय अधूरे काम पूरा करने के लिए और शाम का समय परिवार तथा पूजा पाठ के लिए उपयोगी रह सकता है। रात के समय किसी बात को लेकर अनावश्यक चिंता न करें। सोने से पहले भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान जी, महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। दिन भर में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें और अगले दिन बेहतर कार्य करने की संकल्प लें। आपके जीवन में चल रहा कठिन समय अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है उसी प्रकार दुख के बाद सुख का समय भी आता है।
आपने संघर्ष में बहुत धैर्य रखा, उसका फल धीरे धीरे मिलना शुरू हो सकता है। संभव है कि सभी 7 इच्छाएं एक ही दिन में पूरी ना हो, लेकिन अगले 24 घंटों में उनमें से किसी एक इच्छा के मार्ग खोलने को हो सकता है। यदि आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो आज अपने शरीर को प्राथमिकता दें। यदि परिवार में तनाव है तो संवाद शुरू करें। धन की समस्या है तो खर्चों का लेखा बनाएं और नए काम के अवसर खोजें। यदि अपना घर चाहते हैं तो योजना पर बचत की शुरुआत करें। यदि करियर में सफलता चाहते हैं तो कौशल और मेहनत बढ़ाएं। यदि प्रेम की इच्छा है तो सच्चाई और सम्मान बनाए रखें। यदि संतान तथा सम्मान चाहते हैं तो धैर्य, संस्कार और अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। यही 7 इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का सबसे मजबूत मार्ग है। जो भी भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हनुमान जी के भक्त जय बजरंगबली लिखें और महादेव के भक्त हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। याद रखिए, कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, उसे लिखते समय मन में अच्छे कर्म करने, परिवार का सम्मान करने और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प भी लीजिए। आज का दिन आपके लिए डरने का नहीं, जगने का है। हार मानने का नहीं, दोबारा प्रयास करने का है। दुखों को गिनने का नहीं, अपने पास मौजूद अवसरों को पहचानने का है। आप स्वयं को अकेला मत समझिए। ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता की दुआ, आपके अच्छे कर्म और आपकी मेहनत मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, सच्चाई के साथ दीजिए और अपने मन में विश्वास बनाए रखिए। बहुत जल्द आपको समझ आएगा कि जिस देरी को आप दुर्भाग्य समझ रहे थे वही देरी आपको किसी बड़ी गलती से बचा रहा था। जिस असफलता ने आपको रुलाया वही आपको मजबूत बना रहा है। जिस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा उसने आपको स्वयं पर भरोसा करना सिखाया। जिस आर्थिक कठिनाई ने आपको परेशान किया वही आपको धन की सही मूल्य समझा रही है, और जिस प्रतीक्षा ने आपको थका दिया वही आपको आने वाली सफलता संभालने के लिए तैयार कर रहा है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में आशा का नया दीपक जल सकता है। कोई शुभ सूचना, लाभदायक विचार, परिवार का सहयोग, प्रिय व्यक्ति का संदेश, स्वास्थ्य में सुधार, करियर का अवसर या धन से जुड़ी राहत आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। इन संकेतों को पहचानिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और मेहनत करना बंद मत कीजिए। अंत में एक बार फिर से हम भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।